हेलो। अभी जो ये इंटरेक्शन है, ये बैकग्राउंड पे जो रिसेंट वीडियो हमने अपलोड किया है उसका बैकग्राउंड है। तो ये जो इंटरेक्शन हम तुम लोगों से कर रहे हैं, इस इंटरेक्शन का एक पर्पस है। पर्पस तो हर इंटरेक्शन का होता है, लेकिन अभी अचानक एट रैंडम मेरे को मन हुआ कि तुमसे कुछ बात किया जाए। अब बात करने का ऑप्शन तो यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दिया कि हम लोग तुमसे इंटरेक्ट कर पाए। तो बाई दिस वीडियो लेक्चर्स और दिस वीडियो इंटरेक्शन से हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी जो है गाथा नहीं सुनाएंगे कि हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों के साथ क्या दिक्कत चल रही है। यू नो दिस। और बार बार किसको अच्छा लगता है ये सुनना। ये तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ही हम कुछ बात तुमसे करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो है बीएससी पार्ट 1 के लिए हमने जो वीडियोस है अपलोड किए हैं, जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है, और उन्हीं से रिलेटेड है ये वीडियो। ठीक है, और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। प्लीज सी टू देम। ये तुमको इसको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए तुम्हें किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स की जरूरत है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो कि मुझे नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, हम वो बता देंगे। जो बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट है, जो अभी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया है, उसको उसके लिए कुछ बातें हैं। हम पहली बात बता दें, सबसे पहला उसका जो इशू होता है वो होता है लैंग्वेज का इशू। कुछ चीजें हम ऐसी भी बता सकते हैं जो कुछ लोगों को खराब लगे, आई डोंट माइंड, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो स्टूडेंट्स के भले के लिए बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के अच्छाई के लिए बता रहे हैं, ताकि उनका नुकसान ना हो। पहले आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। सभी लोग जो है आज 2017 से जब से हम यहाँ पे हैं, हमने देखा है कि वो कहते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम से आए हैं, इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो बाबू, ऐसा है कि ये बात ये सब जगह का प्रॉब्लम है, हर स्टेट का है, बंगाल में भी है। जो बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट है उसके लिए दिक्कत हो जाती है जब वो सीबीएसई या यूनिवर्सिटी लेवल में आता है। तो ऐसा है कि तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो तो है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आई डोंट डिसएग्री विद दिस। लेकिन एक बात जान लो कि जब तुम यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, हायर साइंस पढ़ रहे हो, एट दिस स्टेज इट इज वेरी एसेंशियल कि तुम्हें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। ये फैक्ट है, तुम्हें खराब लगना नहीं चाहिए, तुम्हें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। और इसके लिए तुमको कोई इंग्लिश में एमए नहीं करना है, तुमको जो है शेक्सपियर नहीं बनना है। जो मोटा मोटी तुम्हें आता है दैट इज सफिशियंट। जो यूपी बोर्ड का बच्चा है उसको जितनी इंग्लिश आती है वो सफिशियंट है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा जो है तुमको इंग्लिश का कोर्स करना पड़े ऐसी जरूरत नहीं है, ये हम तुम्हें बता देते हैं। तुम लोग पार्ट 1 में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर है, इसके लिए जो सबसे प्रचलित किताब यहाँ पे है वो प्रोफेसर विनोद प्रकाश जी की किताब है। वो तुमको हिंदी में नहीं मिलेगा, वो यहीं के फैकल्टी रहे हैं, बहुत रिनाउंड फैकल्टी रहे, बहुत ही इज अ वेरी नाइस पर्सन ऑल्सो, कभी मिलना समय मिले तो। उसके बाद जो इसी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स है, वो फ्लॉयड की बुक आती है, वो भी इंग्लिश में ही है। मेहता की बुक आती है, वो भी इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश जानना पड़ेगा। अब तुम लोगों के साथ धोखा या तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? कर रहा है यहाँ का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो। साफ बात, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहां पे एक आधा टीचर जो है, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, दे आर वेरी गुड। वो इंग्लिश में, वो हिंदी में तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें नोट्स लिखवाते हैं। कुछ जो है वो द फुल स्टॉप, इज द फुल स्टॉप, ऐसे वाले जो लोग हैं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा लेवल कभी ऊपर नहीं जाएगा। वहां पे जो मेन टेक्निक है वो ये होता है कि कोर्स कंप्लीट करा देते हैं और तुमको एग्जाम के लिए एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस के बेस पर ही तुमको कोर्स जो है पढ़ा दिया जाता है। तुम बहुत खुश होते हो, चलो हमारा कोर्स समाप्त हो गया। लेकिन अगर तुमसे एट द एंड ऑफ द डे कोई पूछे कि तुमने सीखा क्या, तुम्हारे पास शायद ही कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब होगा। तो तुम्हारे ऊपर लोड दो तरह का होता है। एक तो यूनिवर्सिटी का क्लास तुम लोग छोड़ देते हो, वो उसमें यहाँ तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ भी पैसा दिया, ढेर का पैसा कोचिंग में भी दिया।
हम ये नहीं कह रहे कोचिंग खराब है, लेकिन जो मेजॉरिटी टीचर्स वहां पे पढ़ाते हैं वो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। वही द फुल स्टॉप इज द फुल स्टॉप इज द स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, ना कोई नोट है ना कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनसे तुम्हें बचना है। इनसे अगर नहीं बचोगे तो डूब जाओगे। वहां पे जो है बहुत सारी बातें भी होती हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी में दूसरा गेस्ट फैकल्टी कैसा पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, वो ऐसा है ये ऐसा है। तुमको भड़काया जाता है कि जब प्रैक्टिकल में वाइवा देने आओगे तो वो जो है वो ऐसा नंबर दे देंगे, तुम हमारे पास आना, कोचिंग के हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस चक्कर में ना रहो। ये जो है तुम्हारा बीएससी फर्स्ट ईयर है और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये तुमको सिर्फ कोर्स पढ़ाते हैं। हम लोग जो है थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाते हैं। डिटेल्स में अगर चीजें समझ में आएगा तो तुम्हारे लिए बेटर है। आज नहीं पता चल रहा है तुम्हें, आज हो सकता लगे कि हम बोरिंग बात बता रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के तुम्हें पता चलेगा। यही सेमीकंडक्टर के बारे में जो है एमएससी प्रीवियस में प्रैक्टिकल होता है जिसमें बैंड गैप निकालना होता है, और वहां पे एमएससी के स्टूडेंट को ये ढंग से नहीं मालूम होता है कि बैंड गैप जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है। सेमीकंडक्टर में बैंड्स कैसे बनते हैं, बैंड गैप क्या होता है, कंडीशंस उसे नहीं पता है। एंड दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। उस बच्चे के, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, हम नहीं कहते उसकी गलती है। 30%, 70% ये कोर्स खत्म कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की है। वो द फुल स्टॉप द करके लिखवा करके जो है छोड़ देते हैं उसको। और सबसे पहली बीएससी पार्ट 1 में हो, अभी से तुम जान लो कि तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई है, तुम्हारा जो एजुकेशन है, लर्निंग प्रोसेस है, ये कंप्लीटली तुम्हारी चीज है। ये कंप्लीटली तुम्हारी चीज है। तुम किसी कोचिंग या यूनिवर्सिटी के भरोसे अगर रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। हम यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं अपने आप। यहाँ पर जो है तुम्हारे लिए तुम्हारे ही क्लास के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, बोला था हमसे, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आई एम अवेलेबल विथ यू। और अगर तुम्हें ये लगता है हम प्रमोट कर रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं, तो तुम्हारे वो जो दा और फुल स्टॉप इज द वाले टीचर हैं उनसे ढेर ज्यादा जानते हैं हम, उनसे ढेर ज्यादा हमें पता है। जब तक थिंकिंग नहीं डेवलप होगी तब तक कंसेप्ट नहीं डेवलप होगा, तब तक तुम रटते रहोगे रटते रहोगे, रटते ही रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए जो है तुमको इन डेप्थ पढ़ाई करनी होगी। और ये इंग्लिश को जो है एक जो तुम अपना नेगेटिविटी समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो लैंग्वेज लिखा है, पीछे जो चल रहा है वीडियो लेक्चर, अगर किसी को इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि ये लैंग्वेज सर बहुत टफ है, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो ऐसा कहेगा। इतनी इंग्लिश यूपी बोर्ड वाले को भी आती है, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। तो सिर्फ क्लास और सिलेबस समाप्त करना ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन योर कंसेप्ट्स। इसके बाद कंसेप्ट बिल्ड करने का कोई समय तुमको नहीं मिलेगा। यही बीएससी पार्ट 1, 2, 3 तक ही है। एमएससी में जाके कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है। जो हो गया सो हो गया, अब झेलो उसी को। और ये द फुल स्टॉप वाले जो मास्टर है, इनसे दूर रहो। They are ruining you. They are ruining you. तुम कहोगे हिंदी में पढ़ाने के लिए, वो सारा हिंदी में पढ़ा देंगे। तुम अभी एग्जाम दे लो, हिंदी में पेपर लिख करके बहुत जो है कहो हम हिंदी में दे करके आए हैं। मास्टर्स में जाके तुम पढ़ोगे कैसे? जब तुमको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, जब तुमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ना होगा, हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़ना होगा, कंडेंस मैटर पढ़ना होगा। वहां पे जो ये सब टॉपिक्स के जो बुक्स है, दे आर नॉट अवेलेबल इन ये लोकल लैंग्वेजेस, चाहे वो कोई भी लोकल लैंग्वेज। प्रैक्टिकल्स के लिए तुमको कहा जाता है वाइवा पढ़ के आने के लिए। वाइवा पढ़ने के लिए तुमको जो है कोई बहुत ज्यादा रिसोर्स की हम जो यहाँ पे तुम्हें चीजें बता रहे हैं, इसी में से तुम्हारा आधा वाइवा हो जाएगा। वो दा फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। वहां पे तो वाइवा भी, प्रैक्टिकल भी चेक करा लेते हैं लोग, हमने देखा है, करवा भी देते हैं प्रैक्टिकल, डाटा भी दे देते हैं। तो इससे जो है तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुमको
फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, जिसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तुमको लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको तो बहुत फायदा मिल रहा है कोचिंग से, आगे जाके नहीं मिलेगा। एमएससी में जाओगे तो वहां पे नहीं मिलेगा, वहां पे तुमको खुद डाटा लेना है। तो ये जो भड़का के तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, बी अवेयर ऑफ देम, बी अवेयर ऑफ देम। एक तो तुम्हें बर्बाद करके रखा है इस यूनिवर्सिटी ने, ये वो करके प्रमोट कर करके, ना कोई इवैल्यूएशन ना कुछ। लेकिन बीएससी पार्ट 1 तुम्हारे पास जो है अभी मौका है, तुमको ये चीजें समझनी होंगी। जो लेक्चर्स हम बता रहे हैं वो एकदम सिंपल तरीके से हम तुमको बता रहे हैं। बीएस ये हमने ड्यूरिंग द लेक्चर भी बताया कि जो सेमीकंडक्टर का पार्ट है, दिस इज फॉर बीएससी पार्ट 1। एमएससी जब जाओगे तब वहां पे हायर क्लास में जब जाओगे तो वहां पे तुमको डिटेल डेफिनेशन पढ़ना होगा, वो अभी हम लोग नहीं ले रहे, उसकी जरूरत अभी नहीं है। और ये लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज का लोभ होता है कि हमको हिंदी में सब समझा दे, यहां पर भी हम हिंदी में ही बोलते। तो तुम्हारे कंसेप्ट जब बन जाएंगे तो तुमको जो है फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जो है कि हमको खाली क्वेश्चन करवा दिया जाए, तुम खुद क्वेश्चन कर पाओगे। और नहीं कर पाओगे उसके लिए हम हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह का हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन ये जो जिस चक्कर में तुम लोग पढ़े हो, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, यहाँ पर जो है बर्बाद, वहां पे हमें कोई कमेंट में बता दे वहां पे अलग स्पेशल क्या बताया गया है तुम्हें, स्पेशल वहां पे क्या बताया गया है? वो दा फुल स्टॉप वाले ने तुमको स्पेशल क्या बताया है? वो लोग तुम्हें पैरालाइज कर रहे हैं डिपेंडेंट बना के, वो लोग तुम्हें पैरालाइज कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। ये तुम्हारा इनिशियल स्टेज है, अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। यूनिवर्सिटी में लेवल में आकर के अगर तुम पढ़ रहे हो, यू हैव टू डेवलप द थिंकिंग हैबिट ऑफ स्टडिंग थिंग्स इन डिटेल। एंड यू आर वेरी लकी कि तुम लोगों का बीएससी जो है सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, हो जाता तो फिर तो गए। तुम्हारे पास सफिशिएंट समय है, बिल्ड योर कंसेप्ट्स। तुमको हम फ्री में मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं। हम देखते हैं बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं कभी कभी, पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि व्यूज उतने नहीं आ रहे। व्यूज से मेरा क्या लाभ होगा ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। हमें यही नहीं समझ में आता, हो सकता है कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा या उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर जिसको दिक्कत है तो वो हमें बताए। हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। जो दा फुल स्टॉप वाले हैं वो इतना डिटेल तुम्हें नहीं लिखवाते होंगे, हम लिखवाते हैं, क्योंकि मेरे को सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा अगर वैसे हम नहीं काम करें तो। सो तुम लोग जो है फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बिगिनिंग। मेक दिस बिगिनिंग वेरी स्ट्रांग, वेरी ब्यूटीफुल, ताकि तुम आगे जाके एक स्ट्रांग पोजीशन पे खड़े रहो। आगे जाके तुम्हारा ऐसा हाल ना हो कि तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी गेस्ट फैकल्टी बनना पड़े। तो अभी तुम्हारे पास समय है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वहां पे जाके कोचिंग में जाकर के 4 घंटा कोचिंग में पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला। वो 4 क्वेश्चन करवाते हो, क्वेश्चन पेपर लेके ही सिलेबस शुरू करते हैं। इंटरेस्ट तब आता है जब when you understand the concepts। उसको जैसे जैसे तुम समझोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली खुद इतने इफेक्टिव हो जाओगे कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे करवाएंगे जो यूनिवर्सिटी लेवल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का यहाँ पे कुछ नहीं है। फिजिक्स में जब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग प्रॉपरली। वो अचानक से जो है जैम का 3rd ईयर में जाकर के इसका तैयारी उसका तैयारी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत ही नहीं है। हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम तुमसे कह रहे हैं, वो दा फुल स्टॉप वाले को कम ध्यान दे करके कंसंट्रेट हियर,
जो हम तुम्हें बता रहे हैं, साफ बात। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, हम और एनर्जी के साथ और समय देके तुम्हारे लिए हम काम करेंगे। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तुम्हें 2-2 बार पैसे देने पड़ते हैं और हेक्टिक शेड्यूल होता है, हम तो देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी का क्लास छोड़ देते हैं लोग, कोचिंग में जाकर के पढ़ रहे हैं, 4-4 कोचिंग कर रहे हैं, होता जाता है अंत में कुछ नहीं है, जीरो हो जाता है। सो बीएससी फर्स्ट ईयर में आकर के नाउ यू डिसाइड प्रॉपरली, जो अभी डिसीजन ले लेता है सही से वही आगे निकल जाता है। नहीं तो 90% जो देखेंगे ये वीडियो, उनको तो बकवास लेक्चर लगेगा, लगने दो, हमें उन 10% से मतलब है। हमें उस 10% से मतलब है जो इसको सीरियसली लेगा, जो सोचेगा और जो एक डिसीजन ले लेगा हमें क्या करना है, वही एट द एंड ऑफ द डे आगे निकलेगा, अच्छी पोजीशन पे होगा। बाकी वैसे ही बनेंगे जो 90% दिखते हैं, अता पता कुछ नहीं है, वही दा फुल स्टॉप में ही रह गए। खुद कुछ नहीं ढंग से पता है, वो चले हैं पढ़ाने के लिए। और एक आध लोग हैं वो बहुत एफिशिएंट है, वो उनकी हिंदी जितनी अच्छी है, उनका इंग्लिश जितना अच्छा है, सेम क्वालिटी है, दोनों लैंग्वेज में सेम कमांड। लेकिन वो कितने हैं, वो टीचर्स कितने हैं कोचिंग में तुम्हारे? एक पूरे इसमें खोजने पे एक वो टीचर है, अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो है ये दा फुल स्टॉप वाले खड़े हो गए, 2 फोटो बना दिए, उसके बाद दा फुल स्टॉप लिखवाए जा रहे हैं। सो फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सेक, टेक्स ए वाइज डिसीजन। इन डेप्थ अगर तुम्हें नहीं पता है, जो वो बताते उतना जो है 100 में से 90 लोगों को पता है। जब तक कहीं अगर सिलेक्शन होगा, वो किसको सिलेक्ट करेंगे? ये उन 10 को सिलेक्ट करेंगे जो दा फुल स्टॉप से बेटर जानते हैं, जो इन डेप्थ कंसेप्ट जानते हैं। सो प्लीज टेक दिस सीरियसली, और जो लेक्चर्स दे रहे हैं कृपया उनको देखिए, आप इंटरैक्ट कीजिए मुझसे, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, तुमको कहीं आना जाना नहीं है। एट द कंफर्ट ऑफ योर होम और योर लिविंग रूम तुम बैठ के लेक्चर देख सकते हो, नोट्स ले सकते हो हमसे। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग टू यू। और ये सब चक्कर छोड़ो, इस कोचिंग में पढ़ेंगे, हमारा कोर्स ऐसे समाप्त हो जाएगा। कोर्स समाप्त करके भेड़ बकरी की तरह लोग घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनका। भेड़ बकरी की तरह लोग घूम रहे हैं कोर्स समाप्त करके। वो कोर्स समाप्त कर भी देंगे, वो दा फुल स्टॉप करके कर देंगे, पूरे बोर्ड पे 2 फोटो बना के दा फुल स्टॉप करके कोर्स समाप्त कर देंगे। सो प्लीज टेक दिस थिंग सीरियसली। अभी तुम्हारे पास समय है, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद समय नहीं रहेगा। ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं, उनके लिए तो उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। थर्ड ईयर में कितने पास होंगे हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो। और वो बहुत कूद रहे हैं कि हम प्रमोट हो गए, प्रमोट हो गए, प्रमोट हो गए। बहुत अच्छी बात है, प्रमोट हो गए, पता चलेगा थर्ड ईयर में जाके। और वो अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, 90% जो है अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। करने दो, आई डोंट केयर। हमें उन 10% से मतलब है जो इसको सीरियसली लेंगे, और वही 10% ही आगे जाकर के, नहीं तो 90% घूम रहे हैं ऐसे ही। कोर्स खत्म हो गया, दा फुल स्टॉप, 4 फोटो, कोर्स खत्म हो गया, घूम रहे हैं ऐसे ही। सो टेक दिस थिंग सीरियसली, टेक वाइज स्टेप, बी सीरियस, और सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। ये जो लेक्चर्स है ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी में मदद के लिए। तुम किताब से पढ़ो, फिर इसमें से देखो, इसमें तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं जाना है। तुम्हारे पास नोट्स है, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम इसको देखो साथ में। थैंक यू।